जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले का विरोध आज पूरा देश कर रहा है। हो भी क्यों ना, क्योंकि ये घटना ही बड़ी दुखद ही है, क्योंकि इसमें 28 पर्यटकों की मौत हो गई है। कह सकते हैं कि इस घटना के बाद पूरा देश एकजुट हो गया है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने मजहब पूछ के गोली मारी गई, तो कह सकते हैं कि उनका जो सूत्र बता रही है, मीडिया सूत्र के हिसाब से कह सकते हैं कि वह पाकिस्तानी जो है जासूस और आतंकी भी हो सकते हैं। वहीं हमारे साथ बात करने के लिए मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। ये बताइए किस तरीके का इस घटना का विरोध करते हैं? कश्मीर को देश का स्वर्ग माना जाता है। यही वजह है कि देश के नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने का लोग टूरिस्ट के रूप में वहाँ आता है। 370 ख़त्म होने के बाद वहाँ पे जो उससे पहले जो था, उसके बाद ख़त्म होने के बाद लोगों में ये आलसा हो गई कि अब हमारा बिज़नेस भी बढ़ेगा, टूरिस्ट आएंगे। और ये हुआ भी है। 370 के बाद वहाँ पे बिज़नेस को चार चांद लगे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट निडर होकर आ रहा था। लेकिन जो कल जो घटना हुई है वो बहुत ही दुखद है। इसलिए वहाँ के बिज़नेस के ऊपर इसको बहुत बुरा असर पड़ेगा और दुनिया पे कि कोने कोने में एक ऐसी आवाज़ जाएगी जो कि गलत डराने वाली होगी। इस्लाम धर्म कभी ये नहीं चाहता कि हर कौम के लिए, हर दुनिया चंद परंत जिसके लिए इस्लाम ये किताब, उसकी हिफाजत करो, उसके नरमी से लाओ। इंसानियत का पैगाम देता है इस्लाम, लेकिन इस्लाम के ऊपर ऐसे लोगों के लिए कलंक है जो कि हमारा प्रयास होगा कि इस कलंक को कभी हम लगने नहीं देंगे और मिटाना होगा। बिल्कुल सही बात है, कलंक लगने नहीं देंगे। मुस्लिम समाज के लोग हैं। आप बताइए कि जिस तरीके से गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, आप बताइए कि जिस तरीके से वहाँ पर जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ, तो पर्यटक जो है वहाँ पर पहुँचते थे, लेकिन अब जो पर्यटन उद्योग से जुड़े हुए लोग हैं उनकी भी रोजी रोटी संकट। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकी घटना जो हुई है बिल्कुल निंदनीय है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब हम तो ये सोचते थे कि अब जम्मू कश्मीर कोई ऐसी घटना नहीं होगी 370 हटने के बाद, लेकिन ये बहुत नुकसान हुआ। वहाँ पर्यटकों भी काफ़ी वो बेकसूर लोग मारे गए। बिल्कुल बेकसूर लोग मारे गए, लेकिन अब जो है सेना के जवान वहां सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं और ये ऑपरेशन होगा ढूंढो और मार गिराओ। और भी हमारे साथ बात करने के लिए युवा भी हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। आप बताइए कि किस तरीके से, जिस तरीके से जो हमला हुआ है, क्या कहना चाहिए? ये जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है और ऐसा होना नहीं चाहिए था। और हमारे देश के प्रधानमंत्री लगे हुए हैं इसको मुँह तोड़ जवाब देने के लिए। बिल्कुल मुँह तोड़ जवाब मिलेगा भी, मिले भी क्यों ना, क्योंकि ये घटना ही निंदनीय है। आप बताइए कि मजहब पूछ के जो है गोली मारी गई, तो क्या कहना चाहिए? ये इन्होंने बहुत गलत करा। मजहब पूछ के जो गोली मारी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो जिसमें 28 निर्दोष मारे गए हैं, ये पर्यटन जो थे, जो घूमने गए थे, और हमारे इस्लाम धर्म में ये सब नहीं है। बिल्कुल इस्लाम और हमारे प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि उनका मुंह तोड़ जवाब दे। हम सब इनके साथ खड़े हुए हैं। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अब लोग कह रहे हैं कि मुंह तोड़ जवाब इन आतंकियों को देना चाहिए, जिस तरीके से इन्होंने ये घटना की है। हमारे साथ और भी हैं बात करने के लिए। सर, ये किस मजहब के लोग थे? इनका कोई मजहब नहीं है। आतंकियों का कोई मजहब नहीं होता है। ये तो इस्लाम को बदनाम करने की साजिश है। अच्छा, इस्लाम तो अमन और शांति का मजहब है। ये लगता है कि जिस तरीके से पाकिस्तान इन्हें सपोर्ट करता है, तो क्या हम ये कह रहे हैं कि कोई जो भी अगर सपोर्ट करता है तो वो गलत करता है। अव्वल ये है कि मज़हब के नाम से मज़हब पूछ करके हम उनके खिलाफ एक्शन लें और कुछ चंद लोग करते हैं, बेगुनाह मारे जाते हैं। तो ऐसे लोगों का तो खत्म। एक सवाल खड़ा हो जाता है कि जिस तरीके से अमन चैन था जम्मू कश्मीर के अंदर, तमाम लोगों की रोजी रोटियां चल रही थी, तो वो कायम रहना चाहिए। लेकिन अब ज़रूरी है अमन शांति के कायम करने के लिए गवर्नमेंट एक्शन लेगी और लेना चाहिए। बिल्कुल एक्शन लेगी और लेना भी चाहिए, क्योंकि पूरा देश इस घटना के विरोध में है। वहीं आगरा के मुस्लिम समुदाय के लोगों का भी यही कहना है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस घटना का मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए और उन आतंकियों को ढूंढकर ढेर कर देना चाहिए। शिव कुमार, न्यूज़ 18, आगरा।